सबसे पहले तो आप ये ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और ये नया फॉर्मूला है, ये आपको मिलेगा ऑफिस 365 में। इस वीडियो में ना इस नए फॉर्मूले के साथ काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। इसलिए सारे एग्जाम्पल ध्यान से आप देखो, बिना स्किप किए देखो। पिवट टेबल का यूज़ करना आप बिल्कुल भूल जाओगे अगर ये फॉर्मूला आपने सीख लिया, ये वीडियो आपने पूरा एंड तक देख लिया तो। देखिए मेरे पास ये सिंपल सा डेटा है, यहाँ पे मंथ्स के नेम है, आइटम्स, रीजंस, प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड। अब इस डेटा का यूज करके पिवट टेबल से हम बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने पिवट टेबल नहीं सीखी या पिवट टेबल में आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे 4-5 वीडियो देख लो पिवट टेबल के, जो कि मैंने ऑलरेडी चैनल पे पब्लिश कर रखे हैं। अगर आपने वो पिवट टेबल के सारे वीडियो देख लिए तो मेरी गारंटी है आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा पिवट टेबल में, आप मास्टर बन जाओगे। अब यहां पे हम पिवट टेबल का यूज तो नहीं करने वाले, हम यहां पे यूज करेंगे ग्रुप बाय और पिवट बाय गजब के फॉर्मूलेस का। पहला एग्जांपल आप देखिए, हमें इस डेटा का यूज करके एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है जिसमें हमें आइटम वाइज क्वांटिटी शो करनी है, आइटम वाइज क्वांटिटी शो करनी है। तो यहां पे मैं लगाता हूं ग्रुप बाय फॉर्मूला। पहले ग्रुप बाय सीखो, उसके बाद पिवट बाय पे हम चलेंगे। इक्वल ग्रुप बाय, ब्रैकेट ओपन, पहला पैरामीटर है रो फील्ड्स। इसमें हमें क्या करना है, हमें आइटम वाइज क्वांटिटी सोल्ड शो करनी है। तो यहां पे ना रो फील्ड्स में हम कर देंगे आइटम्स की रेंज सिलेक्ट। ये मैंने रेंज कर दी है सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद सेकंड पैरामीटर पे आ गए जो कि है वैल्यूज। तो यहां पे हमें क्या शो करना है, क्वांटिटी सोल्ड। तो क्वांटिटीज की ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे फॉर्मूलेज की एक लिस्ट आपको दिखाई देगी, जैसे कि आपको सब टोटल फॉर्मूला में दिखाई देती है। अब यहाँ आपको क्या करना है, क्वांटिटीज के साथ आपको क्या करना है, सम करना है, एवरेज करना है, क्वांटिटीज का काउंट करना है, क्या करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्वांटिटीज का सम करके शो करना है। हमें आइटम वाइज क्वांटिटीज का सम करना है ना, तो यहां से हम कर देंगे सम सिलेक्ट, या डायरेक्ट आप यहां पे सम टाइप भी कर सकते हो, SUM टाइप भी कर सकते हो, या लिस्ट में से आप टैब की प्रेस करके सिलेक्ट भी कर सकते हो। बाकी के सारे पैरामीटर यहाँ पे अभी ऑप्शनल है, ये पहले 3 पैरामीटर जो है ना यही कंपलसरी हैं। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो देखिए मैजिक हो गया, कुछ ही सेकंड्स में आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। आइटम वाइज टोटल क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रैंड टोटल आ गया, ये देखिए। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, टोटल 100% में से कौन से आइटम की कितने % सेल हुई वो आपको यहां पे शो करना है। तो आपको करना क्या होगा, फॉर्मूला पे जाइए, एडिट कीजिए, यहां से सम का फॉर्मूला आपको हटा देना है और आपको लगाना है परसेंटेज ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको यहां पे लगा देना है। बस ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहां पे इस तरह से वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। आपको ये रेंज करनी है सिलेक्ट, होम टैब पे जाना है और परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। अब देखिए 100% में से कितने % किस आइटम की सेल हुई वो आप यहां इस रिपोर्ट में आसानी से देख सकते हो। ये है ग्रुप बाय फॉर्मूले का मैजिक। अगला एग्जांपल आप देखिए, हमें यहां पे क्या करना है, रीजन वाइज टोटल क्वांटिटी शो करनी है। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल ग्रुप बाय, ब्रैकेट ओपन, रो फील्ड्स में हम करेंगे क्या, इस बार हम कर देंगे रीजंस की रेंज सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद वैल्यूज में हम कर देंगे क्वांटिटीज की रेंज सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद हमें क्वांटिटीज का सम करना है, तो यहां से सिलेक्ट कर लेंगे सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहां देखिए रीजन वाइज टोटल क्वांटिटीज आपकी आ गई हैं। यहां पे हमें मंथ वाइज आइटम्स की क्वांटिटी देखनी है, मंथ वाइज आइटम्स की क्वांटिटी। तो यहां पे हम लगा देंगे फिर से ग्रुप बाय का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। इस बार हम करेंगे क्या, रो फील्ड्स में हमें मंथ और आइटम्स एक साथ सिलेक्ट कर देने हैं। अभी यहां पे हमें क्या करना है, हमें मंथ और आइटम्स शो करने हैं। तो हमारे डेटा में भी मंथ और आइटम्स एक साथ हैं, तो हमने एक साथ रेंज सेलेक्ट कर दी। बट अगर ऐसा होता मंथ यहाँ पे है और आइटम्स यहाँ पे है, बीच में कोई और कॉलम है, तो उस केस में एक अलग प्रोसेस हमें यूज करना होगा। वो क्या है आगे हम देखेंगे। फिलहाल मैंने ये एक साथ रेंज दोनों की कर दी है सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद वैल्यूज में हम कर देंगे क्वांटिटीज की रेंज सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहां से हम ले लेंगे सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पे अप्रैल मंथ के अंदर माइक एंड ट्राइपॉड की सेल हुई है, कितनी हुई है वो आप यहां देख सकते हो। फैब के अंदर किसकी सेल हुई वो आप यहां देख सकते हो, जैन के अंदर और मार्च के अंदर। अगला एग्जांपल आप देखिए, यहां पे हमें क्या करना है, मंथ वाइज रीजंस की क्वांटिटी शो करनी है। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, मंथ यहां पे है, रीजन यहां पे है, बीच में आइटम्स का कॉलम आ गया, इसमें हम एक साथ रेंज नहीं दे पाएंगे। तो यहां पे हमें कुछ अलग करना होगा। देखिए क्या करना होगा, इक्वल
ग्रुप बाय फॉर्मूला हम लगाएंगे। रो फील्ड्स में हमें क्या करना है, एक साथ हम मंथ और रीजन तो नहीं दे सकते क्योंकि बीच में आइटम्स की रेंज आ गई है। तो इस केस में हम यहां पे यूज करेंगे चूज का फॉर्मूला, क्योंकि हमारी रेंज है वो अलग अलग है, एक साथ नहीं है। एक रेंज यहां पे है, एक रेंज यहां पे है। तो यहां पे हम लगा देंगे चूज का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन चूज की। यहां पे इंडेक्स में हमें क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट ओपन करनी है और यहां पे कितनी रेंज देनी है वो इंडेक्स हम टाइप कर देंगे। 1 से शुरू करेंगे, 1,2। मुझे यहां पे 2 रेंज देनी है, एक रेंज है मंथ की, दूसरी रेंज है रीजन की। तो यहां पे मैंने 1,2 2 इंडेक्स टाइप कर दिए हैं, ये वाली ब्रैकेट बंद कर दी है। कॉमा लगाने के बाद अब इसमें पहले नंबर की रेंज कौन सी होगी, मंथ की होगी। कॉमा लगाने के बाद दूसरे नंबर की रेंज कौन सी होगी, रीजन की होगी। ये 2 रेंज हमने कर दी है सिलेक्ट। चूज की ब्रैकेट हम कर देंगे बंद। कॉमा लगाने के बाद अब हम आगे ग्रुप बाय फॉर्मूला के वैल्यू पैरामीटर पे, वैल्यू में हम दे देंगे क्वांटिटी सोल्ड। ये रेंज कर दी सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब वैल्यूज के साथ क्या करना है, सम करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, क्या करना है। तो हमें करना है सम का फॉर्मूला हमने लगा दिया। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए मैजिक हो गया, यहाँ पे मंथ आ गया और रीजन आ गया और ये रेंज यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे एक साथ आ गई है। अब यहाँ पे मंथ वाइज रीजन की सेल आप देख सकते हो, है ना, बड़े कमाल का फॉर्मूला। एक और एग्जाम्पल हम करके देखते हैं चूज फॉर्मूले के साथ। इस बार हमें रीजन वाइज मंथ में टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई वो देखना है। रीजन यहाँ पे है, मंथ यहाँ पे है। तो देखिए कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, इक्वल ग्रुप बाय ब्रैकेट ओपन। यहां रो फील्ड्स में हमें 2 अलग अलग रेंज देनी है तो डायरेक्ट हम लगा देंगे चूज का फॉर्मूला। आपको 2 रेंज देनी है, 3 रेंज देनी है तो चूज का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ये वाली ब्रैकेट हम लगाएंगे और यहां पे कितनी रेंज हमें देनी है, इंडेक्स हम टाइप कर लेंगे 1,2, 2 रेंज हमें देनी है। ब्रैकेट बंद कर देंगे और कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे पहली रेंज हम दे देंगे रीजन वाली, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले क्या शो करना है, रीजन। तो पहली रेंज हमारी होगी ये रीजन वाली। कॉमा लगाने के बाद सेकेंड रेंज हमें देनी है मंथ वाली, तो यहाँ से ये मंथ की रेंज हमने कर दी सिलेक्ट। ब्रैकेट बंद कर दी चूज वाली। कॉमा लगाने के बाद अब हम आ गए वैल्यूज पैरामीटर पे ग्रुप बाय फॉर्मूला के। वैल्यूज में हमें करना क्या है, क्वांटिटीज का सम करना है तो क्वांटिटीज हम कर देंगे सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद फिर से वही सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे देखिए रीजन वाइज मंथ में टोटल क्वांटिटी आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो ग्रैंड टोटल आप देख रहे हो ना, इसको आप सो हाइड कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको फॉर्मूला पे जाना है, लास्ट में जाना है, यहाँ से ब्रैकेट हटा के कॉमा लगाना है, अगले पैरामीटर पे आना। आपको कौन से पैरामीटर पे आना है, आपको टोटल डेप्थ यहाँ पे आना है। तो एक और कॉमा लगा दीजिए, टोटल डेप्थ पे आप आ गए हो। इसके बाद यहाँ पे आपको ये लिस्ट मिलेगी। आपको अगर ग्रैंड टोटल शो नहीं करना तो नो टोटल पे क्लिक करके टैब की प्रेस कर दीजिए या फिर 0 आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। अगर आपको ग्रैंड टोटल शो करना है तो 1 आप टाइप कर लीजिए, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये शो करता है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे ग्रैंड टोटल और सब टोटल दोनों देखने हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए 2 वाला, ग्रैंड एंड सब टोटल। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दोनों शो करने हैं तो यहाँ ग्रैंड टोटल एंड सब टोटल पे क्लिक करके टैब की प्रेस कर दी कीबोर्ड से, या डायरेक्ट आप 2 भी टाइप कर सकते हो। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए नीचे ग्रैंड टोटल तो ये आ ही रहा है, साथ साथ सब टोटल भी आ गया। यहाँ पे ईस्ट की सेल है तो यहाँ पे ईस्ट का सब टोटल, यहाँ पे नॉर्थ का सब टोटल, है ना, और यहाँ पे साउथ का सब टोटल। तो बीच बीच में सब टोटल भी आ गया और ग्रैंड टोटल भी आपका शो कर रहा है। अभी ये आपको नीचे शो कर रहे हैं, ये देखिए नीचे शो कर रहे हैं और ग्रैंड टोटल भी आपको नीचे शो कर रहा है। अगर ये आपको ग्रुप के ऊपर करना है, ये जो ईस्ट का सब टोटल है ये आपको ऊपर चाहिए यहाँ पे, और ये नॉर्थ का जो सब टोटल है ये वाला, ये आपको यहाँ पे चाहिए, तो ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये आप यहाँ पे 2 को हटाओगे ना तो यहाँ पे ये लिस्ट मिलेगी आपको, है ना। ग्रैंड एंड सब टोटल है टॉप, ये वाला ऑप्शन आप कर दीजिए सिलेक्ट। कीबोर्ड से टैब की प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो देखिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल ऊपर आ रहा है आपका, ईस्ट का जो सब टोटल है वो भी ऊपर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं, आप यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हो। अगर आपको ग्रैंड टोटल शो नहीं करना तो आप यहाँ पे नो टोटल पे क्लिक करके टैब की प्रेस कर दीजिए, या डायरेक्ट आप 0 टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का ग्रैंड टोटल सब टोटल आपको दिखाई नहीं देगा। एक और शॉर्ट वाला पैरामीटर मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैंने क्या किया, यहां से इसको कर दिया डिलीट, इक्वल ग्रुप बाय ब्रैकेट ओपन। इस बार ना रो फील्ड्स में मैंने आइटम्स वाली रेंज कर दी है सिलेक्ट और हेडिंग्स के साथ सिलेक्ट की है।
कॉमा लगाने के बाद क्वांटिटी सोल्ड वाली जो रेंज है वो भी हेडिंग्स के साथ कर दी है सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहाँ से ले लिया सम, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस किया तो रिजल्ट तो आ गया, बट हेडिंग्स यहाँ पे नहीं आई हैं। हेडिंग्स को शो हाइड करने के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर है वो आपको यूज़ करना होगा। लास्ट में आप जाइए, पहले ये ब्रैकेट हटाइए और कॉमा लगाइए तो आप आ जाएंगे फील्ड हेडर्स वाले पैरामीटर पे। ये देखिए फील्ड हेडर वाला पैरामीटर आ गया है। यहाँ पे एक लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, येस एंड सो। इसका मतलब है कि आपके डाटा में हेडिंग्स हैं और सो भी करनी है। नो बट जनरेट, इसका मतलब आपके डाटा में हेडिंग्स नहीं है बट ये आपको जनरेट करनी है, तो ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करो। येस बट डोंट शो, आपके डाटा में हेडिंग्स हैं बट शो नहीं करनी है तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए हमारे डाटा में हेडिंग्स हैं और हमें शो भी करनी है, तो येस एंड शो पे आप कर दीजिए डबल क्लिक, या फिर आप मैनुअली यहाँ पे 3 भी टाइप कर सकते हो। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करोगे तो ये देखिए हमारे डाटा में हेडिंग्स थी और आ गई हैं। बट अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को चेंज करते हो, मान लीजिए 3 की जगह आपने कर दिया येस बट नो बट जनरेट, मतलब आपके डाटा में हेडिंग्स नहीं है बट जनरेट करनी है, तो इस केस में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक रो फील्ड 1 वैल्यू 1 इस तरह से जनरेट करके आपको दे देगा। अगर आपको ये हाइड करनी है, मतलब आपको शो नहीं करनी है, या तो आप यहाँ पे कुछ भी मत लगाओ तब भी ये फॉर्मूला आपका जो हेडिंग्स है उनको शो नहीं करेगा, या फिर आप यहाँ से ये वाला पैरामीटर की जो वैल्यू है वो यूज़ कर सकते हो, येस बट डोंट शो, ये वाली वैल्यू आप यूज़ कर लीजिए तो आपकी जो हेडिंग्स है वो दिखाई नहीं देंगी। यहाँ पे फिल्टर पैरामीटर का हम यूज़ करने वाले हैं। फिलहाल मुझे क्या करना है, मंथ वाइज आइटम्स की सेल शो करनी है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ग्रुप बाय फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। रो फील्ड्स में मैंने क्या किया, मंथ और आइटम्स एक साथ हैं तो ये रेंज मैंने एक साथ कर दी है सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहाँ वैल्यूज़ में क्वांटिटीज़ की रेंज कर दी सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहाँ से ले लिया सम और एंटर प्रेस कर दिया, तो फिलहाल यहाँ पे मंथ वाइज आइटम्स की आपको क्वांटिटी शो हो रही हैं। अब इसमें एक पैरामीटर और है फिल्टर एरे का, ये वाला, ये रहा, तो ये बहुत कमाल का है। इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला के लास्ट में जाना है और यहाँ पे कॉमा लगा के आपको पहले तो पहुँचना है, क्योंकि बाकी के पैरामीटर हमें इग्नोर करने हैं। तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया, हम आ गए टोटल डेप्थ पे, जो कि मैंने आपको समझा दिया, सॉर्ट ऑर्डर भी कर चुके हैं। फिल्टर एरे पे हम आ गए हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे फिल्टर भी अपने डाटा को कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं जो भी मंथ का नेम लिखूँ ना, तो उसी का डाटा यहाँ पे शो होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मंथ वाली रेंज कर देंगे सिलेक्ट। इसकी एक कंडीशन है, जो आपने रेंज पहले दे रखी है ना, यहाँ पे जो रेंज दे रखी है, जितनी रेंज दे रखी है उतनी ही रेंज यहाँ फिल्टर में आपको देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि कम आप दे दोगे या ज़्यादा आप दे दोगे, वो नहीं करना, आपको पूरी उतनी ही रेंज देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रेंज हमने दे दी है, इक्वल का साइन लगाएंगे और इस सेल पे हम कर देंगे क्लिक, या डायरेक्ट आप यहाँ पे मंथ का नेम भी टाइप कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसको डायनामिक बना रहा हूँ कि यहाँ इस सेल में जो भी मंथ का नेम हम टाइप करें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा फिल्टर होता रहे। तो इतना काम हमने कर दिया। इस रेंज के अंदर जो भी मंथ नेम है वो अगर इस सेल में जो मंथ नेम लिखा है उसके बराबर है तो उसका डाटा फिल्टर हो जाए। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी एरर है, आप यहाँ पे मंथ का नेम टाइप करो और फिर मैजिक देखो, जैन टाइप किया तो जैन मंथ की सेल आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे फेब टाइप करोगे तो फेब की सेल आपको दिखाई देगी। इस तरह से ये पैरामीटर आपको यूज करना है। तो ये ग्रुप बाय फॉर्मूला दोस्तों बहुत कमाल का है, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो इसका आपको पूरा यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिवट टेबल के ये सारे काम कर सकता है। अब यहाँ पे आप एक और फॉर्मूला है पिवट बाय, वो समझिए। चलिए मैं आपको करके ही दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे मैंने लगाया पिवट बाय फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। अब इसमें थोड़े से पैरामीटर्स ज़्यादा हैं बट एक पैरामीटर दो बार दे रखा है। तो यहाँ पे पहले रो फील्ड्स देनी है। रो फील्ड्स मतलब जैसे पिवट टेबल हमें बनानी है, मुझे रोज में मंथ दिखानी है, कॉलम्स में रीजन दिखाने हैं और फिर टोटल क्वांटिटी शो करनी है। तो रो फील्ड में हम करेंगे क्या, यहाँ से मंथ्स की ये लिस्ट मैंने कर दी है सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद रोज में तो आ जाएंगे मंथ, कॉलम्स में क्या लाना है आपको, रीजन्स लेके आने हैं, तो रीजन्स मैंने कर दिए सिलेक्ट, है ना। सेकंड पैरामीटर में कॉलम फील्ड्स में कॉमा लगाने के बाद वैल्यूज में आपको क्या शो करना है, क्वांटिटीज शो कर दी हैं। कॉमा लगाने के बाद क्वांटिटीज का क्या करना है, सम करना है, परसेंटेज ऑफ शो करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है, क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे करना है सम।
ये 4 पैरामीटर यहाँ पे पहले कंपलसरी हैं। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट बन गई है जो कि आप पिवट टेबल से बनाते हो, है ना। यहाँ पे मंथ्स के नेम है और यहाँ पे रीजन्स के नेम है, टोटल यहाँ पे भी आ रहा है, टोटल यहाँ पे भी आ रहा है। आपको रो का टोटल हाइड करना है, कॉलम का हाइड करना है, दोनों आप कर सकते हो। दोनों के पैरामीटर आपको यहाँ पे अलग अलग मिल जाएंगे। इतना काम हो गया। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम करके देखते हैं। इक्वल पिवट बाय ब्रैकेट ओपन। इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार मुझे रोज में शो करने हैं आइटम और कॉलम्स में शो करने हैं मंथ और फिर क्वांटिटी शो करनी है। तो मैंने क्या किया, रो फील्ड्स में ले लिए आइटम्स, कॉमा लगाने के बाद कॉलम फील्ड्स मतलब कॉलम्स में इस तरह से यहाँ पे क्या शो करना है, यहाँ पे शो करने हैं मंथ्स, कॉमा लगाने के बाद इसके बाद यहाँ वैल्यूज में आपको क्या लेना है, क्वांटिटीज लेनी है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सम करना है। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए एक और अलग तरह की रिपोर्ट बन गई है। यहाँ पे आइटम्स के नेम है, यहाँ पे मंथ के नेम है और बाकी यहाँ पे क्वांटिटीज़ का सम आपको दिखाई दे रहा है ना। अब अगर मान लीजिए ये लिस्ट आपको सॉर्ट करनी है या टोटल वगैरह हाइड करना है तो आप डबल क्लिक करोगे फॉर्मूला पे, यहाँ पे सारे पैरामीटर आपको दिखाई दे जाएंगे। आपको मान लीजिए क्या करना है, ये जो टोटल है ये हाइड करना है तो रो टोटल डेप्थ पे आपको जाना होगा, कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, रो टोटल डेप्थ पे हम आ गए हैं। अगर ये टोटल आपको शो नहीं करना तो आप नो टोटल क्लिक कर लीजिए यहाँ से, है ना। तो ये मैंने यहाँ से नो टोटल कर लिया है सिलेक्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नीचे वाला टोटल आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सारे पैरामीटर वही हैं जो कि ग्रुप बाय फॉर्मूला में हैं। सॉर्ट करना है आपको, ये रेंज रो वाली रेंज सॉर्ट करनी है तो ये आप सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रो सॉर्ट ऑर्डर, ये रहा, यहाँ पे -1 टाइप कर देना तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। बाकी असेंडिंग के लिए तो कुछ भी टाइप करने की जरूरत है नहीं, सारे पैरामीटर वही हैं जो कि आपके ग्रुप बाय फॉर्मूला के हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, लगाया पिवट बाय फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। इस बार मैंने क्या किया, रो फील्ड्स में मैंने ले लिया मंथ और आइटम्स को, कॉमा लगाने के बाद कॉलम फील्ड्स में मैंने ले लिया रीजंस को, कॉमा लगाने के बाद वैल्यूज में ले लिया मैंने क्वांटिटीज को, कॉमा लगाने के बाद यहाँ से ले लिया सम का फॉर्मूला। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस किया तो देखिए कितने गजब की रिपोर्ट बन के आ गई है ना। यहाँ पे मंथ्स के नेम हैं और कौन से मंथ में किस आइटम की किस रीजन में कितनी कितनी सेल हुई, सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटे से फॉर्मूला से। और ये लगाना बहुत आसान है, आप केवल 2-3 सेकंड्स के अंदर ही ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो अगर आपको आता होगा लगाना तो। और मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूला अच्छे से सीखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूला पिवट टेबल से कैसे बेटर है। आसानी से इस फॉर्मूला से किसी भी तरह की रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक शेयर कॉमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।